हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। आज देखिए साइंस का मोस्ट 50+ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निकट देखिए, इधर निकट रहेगा तो अवतल लेंस, और दूर रहेगा तो उत्तल लेंस। समझिएगा, ये दो गो निकट और दो गो में से एक गो फिक्स है। बोर्ड एग्जाम में क्या है, फिक्स है, कहीं ना कहीं आपको दिखने को क्वेश्चन ये मिलेगा। इसलिए अगर देखिए निकट रहेगा तो अवतल और दूर रहेगा तो उत्तल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रट लीजिए इसको दम। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, पौधे में शोषण होता है। तो पौधे में शोषण पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है, समान पर कुंचन रक्त दाब होता है कितना? 120 mm होता है। कितना? 120 mm। याद रखिएगा, 120 mm होता है। अगला है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण का? अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होगा, और उत्तल रहेगा तो क्या होगा? धनात्मक होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अलवन दूरी कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। कितना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमको लगता है कि ई बोर्ड एग्जाम में छप्पल है, इसको एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीला होता है? चमकीला होता है। कौन सा होता है? आयोडीन होता है। आयोडीन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? ए में ऑप्शन है कार्बन, बी में हीलियम, सी में चांदी और डी में हाइड्रोजन। अक्रिय गैस कौन सा होगा? हीलियम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन है। कार्बन क्या है? अधातु है, ये तो सब लोग जानते होंगे। अगला है, लेंस की दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या संबंध है? ध्यान दीजिएगा, इधर f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। फोकस दूरी जो होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, एंजाइम। तो एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करेंगे, जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में थाइमस द्वारा, थोराइड द्वारा, एंड्रिनल द्वारा, ब्रिसन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? एंड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रिनल द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, ए में पैरामीशियम में, बी में अमीबा में, सी में लिस्मानिया में और डी में से सभी। तो इनमें से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या है? अम्ल है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो ए में अंडाशय, बी में गर्भाशय और सी में शुक्रवाहिका, डी में है डिंबक वाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादा जनतंत्र का भाग नहीं, शुक्रवाहिका है। अगला क्वेश्चन है, एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? एल्किन CnH2n। एल्किन का समान सूत्र CnH2n होता है। अगला है,
विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? वाट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का परिकिरणन। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। कितना होता है? 1.4 kg होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन लेंस? अपसारी लेंस। याद रहेगा, उत्तल रहेगा तो अभिसारी और अवतल रहेगा तो अपसारी लेंस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन देखिए, लेंस रहेगा तो v माइनस वी बटे यू। अगर लेंस में पूछेगा तो माइनस वी बटे यू, ये माइनस कहीं देवे ने किया है, ऑप्शन में स्टूडेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम होते हैं। अगला है दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण सूत्र। और लेंस सूत्र पूछेगा, कौन सूत्र? लेंस सूत्र पूछेगा तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर लेंस सूत्र पूछेगा तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण सूत्र पूछेगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा? आभासी और काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। और अवतल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अवतल में पूछेगा तो वास्तविक और उल्टा, और उत्तल में पूछेगा तो आभासी और काल्पनिक होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या। तो गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। याद रखिएगा, गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेसिस नाम बुक किसने लिखा है? तो डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ए में है कांच, बी में है पानी और सी में है लोहा और डी में निर्वात। देखिए प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। निर्वात को हवा में कहते हैं, हवा में। तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? प्रकाश का चाल निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग कहाँ? पुष्प में पाया जाता है। किसमें? फूल में। देखिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आप लोग पढ़े ही होंगे ज्योग्राफी में। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दूध पेस्ट कैसा होता है? तो दूध पेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है।
क्या होता है, क्षारीय होता है, याद रखिएगा क्या होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो एमीटर से किसे, धारा को एमीटर से मापा जाता है। आपको याद, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या होता है, विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, कौन करता है, विद्युत मोटर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। किस पौधे का, मटर का। किसका, मटर का, याद रखिएगा। नंबर में दिया है निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखें प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता हुआ है। देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है, किस पर, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के लिए अपर्णांक म्यू का मान होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोली दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। तो गोली दर्पण कैसा होगा, +20 सेंटीमीटर है, कितना है, +20 सेंटीमीटर है। तो देखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल रहेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल रहेगा तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, और उत्तल रहेगा, अगर उत्तल रहेगा तो फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो +20 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, फिर वही क्वेश्चन आ गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उसके बाद है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर, तो निम्न में कौन संबंध सही है। तो देखिए यहाँ एफ बराबर फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या क्या होगा, आधी होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा, इधर गुना में आएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, किसका, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा इकाई, किलोवाट घंटा जो होता है किसका इकाई होता है, शक्ति का, किसका, शक्ति का। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है हम लोग के घर में जो फ्यूज रहता है इससे निकाल देते हैं तो पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस कर में जोड़ा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर को समांतर कर में जोड़ा जाता है, किस कर में, समांतर कर में, और एमीटर को श्रेणी कर में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर रहेगा तो समांतर कर में और एमीटर रहेगा तो श्रेणी कर में, याद रहेगा, हाँ याद रखिएगा। अगला है विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को देखिए वोल्ट मीटर,
अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल संयंत्र होता है जो स्थिति ऊर्जा को रूपांतरित ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। देखिए हमारे घरों में पहले जो लाल वाला बल्ब जलता था, अब तो एलईडी बल्ब में आ गया। पहले लाल वाला बल्ब जो जलता था वो 100 वाट वाला बल्ब, उसमें बोल रहा है कौन सी गैस भरी रहती है, तो उसमें जो रहता है वो नाइट्रोजन गैस रहता है। कौन गैस रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया तो घोल का पीएच मान हो सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए 3 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। कितने ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से क्या होता है, अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और उदासीन पूछेगा, उदासीन रहेगा तो क्या होगा, 7 के बराबर होगा। उदासीन रहेगा तो 7 के बराबर। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल पूछेगा तो 7 से कम, क्षार पूछेगा तो 7 से अधिक, उदासीन पूछेगा तो 7 के बराबर। तो देखिए इसमें कह रहा था एक घोल नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा तो उसका जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा। कितने होगा, 7 से कम। तो 7 से कम में इसमें कौन है, ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा 2। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन किसका, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। याद रहेगा, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा। अगला है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। IUPAC एथेनॉल है, एथेनॉल है। IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है CnH2n किसका समान सूत्र है। देखिए CnH2n एल्किन का होता है। CN देखिए दिया है CnH2n, तो किसका है, एल्किन का है। याद रखिएगा एल्किन का सूत्र है CnH2n। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला पूछ रहा है लोहे की परमाणु संख्या। तो आप लोग जानते हैं लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 या फिर 26। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। निकेल और क्या रहता है, क्रोमियम रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है पीतल क्या, पीतल एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और पूछेगा पीतल किसका मिश्र धातु, निकेल और क्रोमियम का। पीतल मिश्र धातु किसका है, निकेल और। अगला निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, अम्ल पूछ रहा है। तो ऐसी नजर आ रहा है H2SO4 क्या हमारा अम्ल है, बाकी सब सारे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। इसमें हल्दी है, मिथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथालीन है, इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हल्दी हो जाएगा। बॉन्ड OH अभिक्रिया मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, अल्कोहल है। तो आप ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ओजोन के क्या होता है, O3 होता है, O3। तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, कमरे के ताप पर होता है पारा होता है। क्या होता है, पारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको लगता है क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, कन्फर्म रहिए कि क्वेश्चन पूछ देगा। कमरे के ताप पर तो क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन में ए में है मीथेन, बी में एथेन और सी में प्रोपेन ब्यूटेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, एथेन है, एथेन है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो किस में, स्टार्च में। ऑप्शन नंबर ए में ग्लूकोज है, बी में प्रोटीन है, 3 में स्टार्च है, 4 में फैटी एसिड है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च में होता है। मानव हृदय घिरा हुआ किसे, पेरिड्राइयम से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से होता है, यकृत से होता है, लीवर से, यकृत से होता है।
अगला, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, पता होना चाहिए किस में हीमोग्लोबिन है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका। मानव शरीर में जो होता है सबसे तंत्रिका कोशिका होता है। कौन? तंत्रिका कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, कितने? 2 नियम होते हैं। अगला है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। याद होना चाहिए, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा? तो उत्तल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा छोटा प्रतिबिंब एवं सीधा बनता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब दाढ़ी उड़ी बाल बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह जो क्या होती है? अवतल दर्पण होती है। किस? कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। फोकस दूरी हमें दे दिया कितना? 10 सेंटीमीटर दे दिया है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या नहीं ज्ञात करना, तो हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो एफ का मान कितना है? 10 है, बराबर r/2। इधर इसके साथ लटकल यानी सटेगा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 बराबर r। वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया है। r बराबर हमें दे दिया है कितना? 28 सेंटीमीटर। r बराबर 28 सेंटीमीटर दे दिया, तो हमें फोकस निकालने के फोकस निकालने के क्या रहा? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो r का मान कितना है? 28/2 बराबर कितना देगा? 14 सेंटीमीटर। आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो एफ बराबर कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमें कह रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में तो पहले हमेशा जब लेंस की क्षमता निकालेगा तो उसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना होता है। तो एफ बराबर हो जाएगा, अगर मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या होता है? डिवाइड करना होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/5 विपच 100। तो एफ बराबर हमारा कितना आ गया? इतना मीटर। हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1 है, एफ का मान कितना है? 1/5। तो ये सबसे नीचे सबसे ऊपर चले कितना? 5 डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा डायोप्टर होता है। एक क्वेश्चन छपा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, लिख देते हैं छपा हुआ है एक क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसमें 4 ऑप्शन है, ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैज्ञानिक तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? त्रिज्या हमें दे दिया है कितना? 32 सेंटीमीटर दे दिया, ध्यान दीजिएगा। r बराबर हमें दे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है फोकस दूरी क्या होगा? तो एफ बराबर जानवे करते हैं क्या होता है? r/2। r का मान 32 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना? 16 सेंटीमीटर होता है। और जानते हैं फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो क्या हो जाएगा? +16 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 12 में है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? जो अंदर की तरफ वक्रित होता है वह कहलाता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण। वक्रित जो होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक है? आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि मात्रहीन होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये 15 में है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभी बताएं, उत्तल लेंस को क्या कहता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? पता होगा, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में, लेंस में कितने फोकस? तो लेंस में भी 2 फोकस होता है। 18 में, लेंस के क्षमता का SI मात्रक आ गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस का SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, समान नेत्र के लिए दूरी बिंदु कितना? 25 सेंटीमीटर। मोस्ट VVI क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर होता है। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? पता होगा, किस रंग की? बैगनी रंग की किरण बैगनी रंग की झुकाव सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? 2 नियम। ये तो सिंपल है, जानते ही होंगे। उसके बाद है, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत किरण मतलब आने वाली किरण अभिलंब के बीच जो बनेगा, कौन कोण कहा जाएगा? आपतन कोण कहा जाएगा। और 25 में दिया है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? 1 मीटर फोकस दूरी वाले। F बराबर कितना दिया है? 1 मीटर हमें दे दिया है। मीटर में जब दे दिया है तो क्षमता तो आराम से निकल जाएगा। P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। 1 है, F के मान कितना है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? +1 डायोप्टर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आज के